हाँ दोस्तों, सब कैसे हो। अच्छा जी, मैं आपको ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, तो इसमें मैं आपके दो डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले कि मैंने एक वीडियो डाली थी अर्लियर में सेल्फ डिक्लेरेशन वाली, कि जो नहीं आपने लगानी है तो उसके रिलेटेड आप उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या आपने लेके जाने हैं और अपलोड के लिए क्या करने हैं, उसमें क्या नहीं करना है, ये इसमें आप वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। देखो, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो होगा तो फुल इसका मैंने लिंक दे दिया यूट्यूब पे, तो आप उसको क्लिक कर लेना, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि आपने जो भी इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उससे पे सबसे पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद डिक्लेरेशन जो है बॉस वाली, वो भी लगा सकते हो, लगाने के लिए लगा सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक ही सिंगल फॉर्मेट उसमें पीडीएफ में बना सकते हो। दूसरा है पासपोर्ट है आपका, ठीक है जी। तीसरा अभी वहाँ पे पूछते हैं कि आपके पास जो एंट्री का है, जो वो क्या सिस्टम है। लीगल एंट्री है तो वो लगा दीजिए आप, नहीं है तो बस की टिकट आप वो लगा सकते हो। पुलिस डिक्लेरेशन तो किसी के पास है नहीं है, ठीक है। तो चौथा, अगर आपके पास कोई यूरोप की एंट्री की स्टैंप है, जैसे कोई यूक्रेन से आया हुआ है तो कैसे भी आया हुआ है, तो उनके पास अगर एंट्री की कोई स्टैंप है, पोलैंड की है या किसी कंट्री की भी है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, उनका बेसिकली ये पर्पस है, इस जितना मैंने इसको स्टडी किया और अंडरस्टैंड किया है, कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हो, वो उन्होंने अपना काम ईज़ी करने के लिए किया है। तो यहाँ पे आप ये नहीं है कि बार-बार पासपोर्ट को ही अपलोड कर दोगे, तो वो काम नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हो तो किससे करवा रहे हो, तो अपना उस हिसाब से करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस कंट्री से, लास्ट कंट्री से ट्रैवल करके एंटर हुए हैं, तो आप वही डालना, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आती है कि आप विद और विदाउट वीज़ा अपना एंटर हुए हो। दूसरी बात ये है कि जब आप डिटेल्स भरते हुए आपके पास एक ऑप्शन आती है वहाँ पे कि भी आप सोशल को भी साथ में अपना डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब वो, ताकि उनको एक्सेस दे रहे हो, ताकि वो अपना आपका सोशल का भी चेक कर सके, जिससे उनका प्रोसेस और सही हो जाए और ईज़ी हो जाए। तो तीसरी बात ये आती है कि आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन, और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो उससे पहले आपके पास एक और ऑप्शन आती है कि विद और विदाउट वीज़ा आप एंटर हुए हो। जैसे आप डिटेल्स भरते हो ना कि वीज़ा वाला ही एक ऑप्शन होता है, तो अगर जिनके पास जो डोंकी लगा के है, तो वो विदाउट वीज़ा ही वहाँ पे रखेंगे, विद वीज़ा कुछ नहीं करेंगे। और एंट्री का तो मैंने बोल ही दिया था कि कैसे एंट्री आपने डालना है, उसमें एंट्री और एग्ज़िट का जो सिस्टम का है, तो आपने वही एंट्री डालना है, लीगल एंट्री से पहले वाला, ठीक है। जो जिस दिन आप शेंगन में एंटर हुए और पुर्तगाल में जो एंटर हुए, लीगल एंट्री वाला डेट ही चलेगा उसमें, और नहीं डेट चलेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे ही जब आप क्लिक करते हो सबमिट करने से पहले, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि मैं डिक्लेयर ये करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट दी है सब सच और ठीक है। तो उसमें के बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जी, आप, कई लोग पूछते हैं सोशल की स्टेटमेंट लगाएं ना लगाएं। देखो, आपके ऊपर डिपेंड, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा दो तो बेटर है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सोशल का आपका एक्सेस है। हाँ, बट जब आप जाओगे तो आपको मैं डॉक्यूमेंट भी काउंट करवा देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो डाला था इसके बारे में। सबसे पहला जो आपका आता है पासपोर्ट, आपने डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में रखने हैं, इस तरीके से रखनी है, आप याद रखना। पासपोर्ट, और पासपोर्ट की एक कॉपी, फ़ोटो कॉपी, ठीक है, और साथ में एक फ़ोटो अपना। तो दो चीज़ें तो पहले आप ये रख लीजिए। एक फॉर्म होता है जो अपना जाने से पहले आपको एक आईएमआई की साइट से मिल जाएगा, उसका मैं ट्राई करूँगा, अगर लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, तो उसको भर के भी बता दूँगा कैसे भरते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कैसे भरते हैं, तो उसको भरना है आपने। और भरने के बाद आपने क्या करना है, जुमता लगाना है, तस्तादो दे मुरादा, इसको जुमता लगाना है। जिसके पास जुमता नहीं है तो उसके लिए आयमा ने एक माइनट्स बनाया था कि डिक्लेरेशन ऑफ द अलोजामेंटो जो है, आप उनकी साइट से भी निकाल सकते हो, उसका भी मैंने बकायदा यूट्यूब में डाला हुआ था, ठीक है। तो सारा फॉर्म भर के मैंने बताया हुआ है। अब उसके अलावा क्या आता है आपका निफ, निफ जो है NIF, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन फिजिकल, उसको पुर्तगीज में बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए।
उस निफ नंबर में आपने क्या करना है, आप निफ नंबर को आप, अगर जिनकी गवाही कटी है ठीक है, नहीं कटी तब भी वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, उसको आप एज इट इज़ लगा सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है फिलहाल के लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, निफ के बाद आपने लगाना है कॉन्ट्रैक्ट। निफ के बाद अगर जिन्होंने आयरस भरी है तो आयरस लगा दीजिए, उसके बाद लगाइए कॉन्ट्रैक्ट अपना। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिनके पास सैलरी स्लिप है ठीक है, नहीं है तो तभी कोई चक्कर वाली बात नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, कंपनी मैच्योर हो जिसमें आप काम कर रहे हो, जिस या जो भी आपका चल रहा है सिस्टम वो आपको पता होगा। तो मैं आपको ये फाइनली बता देता हूँ, ये ना हो कि कंपनी बिल्कुल खाली हो। तो तीसरी बात इसमें आती है लास्ट में सैलरी स्लिप, ठीक है। तो ये आप इसका एक पीडीएफ बना के सिंगल अपलोड कर सकते हो और साथ में इसको एज इट इज़ लगा देना, ठीक है। अब चौथी बात इसमें आती है आपकी सोशल का जो पेपर है वो ओरिजिनल लेके जाना है, निकलवा के आपने एड्रेस अपडेट करवा लेना, क्योंकि सोशल में आपका एड्रेस अपडेट हो जाता है। जिनके पास एसएनएस है ठीक है, नहीं है तो वो बनवा लेना, अगर नहीं है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, अपलोड हो जाता है। अब उसके बाद आता है जी आपका जो सोशल का एक्सट्रैक्ट है, जो स्टेटमेंट होती है वो सोशल के पेपर के साथ लगाना है आपने, ठीक है। और साथ में उसके बाद एसएनएस का पेपर। और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट और डिक्लेरेशन, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है एक बार में, ठीक है। तो और उसके बाद आता है पीसीसी। आपकी देखो कुछ जगह पे एक्सेप्टेबल है, अब ये नहीं मैं बता सकता हूँ, इंस्पेक्टर के ऊपर बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्चुअली में रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो कौंसलेट जनरल की जो एम्बेसी ऑफ इंडिया या पाकिस्तान की, वहाँ से ही अटेस्टेड जो है पीसीसी वही चलती है, दूसरी नहीं चलती है। बट फिर भी चलो मैं कहता हूँ कि आपकी चल जाए तो आपको जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएं। तो आप वो, अगर जिनके पास नहीं अब कोई ऑप्शन है तो वो इंडिया वाली आप लगा देना या पाकिस्तान वाली लगा देना। तो अदरवाइज़ देखो मैं ये नहीं करता हूँ, आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप यहाँ की लगाओ और इंडिया वाली लगाओ, अपनी होम कंट्री वाली लगाओ। तो बेसिकली काउंसलेट इसलिए बनाए हुए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपोस्टल की जो पीसी है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने साल यहाँ पे लगा दी हैं पुर्तगाल में, मैंने बहुत से प्रोसेस देखे हैं और आज तक मैंने किसी को भी नहीं उसको अपोस्टल करने के लिए, इंडिया भेजने के लिए किसी को बोला है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आए थे तो मैंने ऐसे ही उनका नॉर्मली पीसीसी यहाँ से बनवा के उसको ट्रांसलेट किया था। पहले टाइम में पुर्तगीज में ही ट्रांसलेट मिलती थी, अब नहीं मिलती है, तो आप उसको ट्रांसलेट करवा लेना और अपोस्टल की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो आगे का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब लोगों ने टेस्टेशन करवा के इनको देना शुरू कर दिया है, अब ये नहीं पता कि ये आगे को रिक्वायरमेंट भी शुरू कर दे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था करना, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ही अटेस्ट होकर आती है। क्योंकि वो जो एम्बेसी है वो इसलिए लगाई हुई है बाहर कंट्रीज़ में कि जो वहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए हैं तो उनको सर्विस मिल सके, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करवाइए, ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम्स ना हो। अब उसके बाद पीसीसी के बाद आती है, देखो जिनके तो एसआईएस रिपोर्ट है ठीक है, जिनकी नहीं है तब भी कोई चक्कर वाली बात नहीं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। और कुछ प्रूफ आप अपने पास रखिए पर उसमें अटैच नहीं करने, जैसे कि आपके कुछ फातूराज हैं जो आपने फाइनेंस में सॉरी जो आपने कुछ खरीदा, राशन वगैरह लिया है, कार्ड से पेमेंट की, एक आधी बैंक की स्टेटमेंट भी निकलवा लेना, वो अपने लिए सिर्फ पर्पज़ के लिए, वो मांगते नहीं है। अगर इनकेस वो आपको प्रूफ करने के लिए बोले कि हाँ जी आप प्रूफ करो कि आप यहाँ पे रहे हो, तो आपके पास वो इन्वॉइसेस होंगी, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ जी ये वेरीफाई कर सकते हो, मेरे पास ये बिल्स हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्योंकि लोगों के पास नेचुरली बात है कि यहाँ पे घर अपने नहीं है तो वो सब रेंटिंग पे रहते हैं। हाँ जी, तो अब वहाँ पे जब रोजा में तो पे आता है, जब आप अपलोड करते हो तो वहाँ की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप एज ए टेनर ही बोल सकते हो या फिर सब रेंट का भी उसमें ऑप्शन है, वो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली में चीज़ है। और उसमें एक ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको कंपनी ने दिया हुआ है तो आप उस पर वहाँ पे लिख भी सकते हो, सिर्फ वो लोग लिखना जिनके पास कंपनी का है। तो ये मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ सारी। तो इस प्रकार से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको अपलोड करना है और ऐसे इस प्रकार से सारा अपना सिस्टम में करना है। तो मेरे पास कल अगर बेसिकली टाइम की प्रॉब्लम होती तो मैं नहीं इतना टाइम दे पाता हूँ। ये अभी रात के यहाँ पे कुछ 10 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉपर नॉलेज हो सके। और प्लीज़ कोई फेक डॉक्यूमेंट मत चढ़ाना, उसको वैलिड करने के लिए कुछ मत करना, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में हो जाओगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये फाइनल प्रोसेस है। जो आपकी सेफ एंट्री में सेफ लॉक में जो हो गया, डबल डॉक्यूमेंट चढ़ा के कर दिया, बट इसमें वो काम नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट वैलिडेट नहीं होंगे और डेट पे आपको वापस भेज दिया जाएगा या आपका प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना। और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि जो प्री शेड्यूल की है, जिनको ईमेल्स आ चुकी हैं,
तो एक जने का मैंने नेट पे चेक किया था, किसी ब्राज़ील का था, तो उनको डेट मिली है एक जने को सिर्फ, जितना मैंने देखा है। तो उसको भी डेट में यही बोला गया कि अपना स्पैम बॉक्स चेक करते रहें, ठीक है? तो स्पैम बॉक्स चेक करते रहें, क्योंकि इनकी जो कभी-कभार ईमेल होती है वो पेमेंट के लिए आती है, पेमेंट करने के बाद ही आपको साथ में अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है, जैसे वो लोगों की है। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखें, ताकि आपको कोई आपकी ये जो अपॉइंटमेंट है वो मिस ना हो पाए। बाकी ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।